पोर्टुलाका के पौधे पर ये खाद यदि आप डालते हैं तो नवंबर तक लगातार फ्लावरिंग ले पाएंगे। कई लोगों की ये भी क्वेरी है कि सीड्स को किस तरीके से बचा करके रखना है। तो सीड्स लेने के लिए अभी आपको 1 महीने वेट करना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी तो फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो ही रही है। तो यदि आपके पोर्टुलाका में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, जो कि वीडियो में अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स अभी आ सकती हैं बरसातों में, तो आप उसको फॉलो करके अपने पोर्टुलाका पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। देखिए, पहली टिप तो ये है कि यदि पौधे को आप पिंच नहीं कर रहे हैं तो इस तरीके से सीड्स बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि फूल तो नहीं इसमें खिलेंगे और इसके जो सीड पॉट हैं वो इसी में नीचे स्टेम में बनना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए पिंचिंग जो पहला टिप है ये आप याद रखिए, पिंचिंग करते रहिए, तभी आप फूलों की संख्या बढ़ा पाएंगे। क्योंकि पोर्टुलाका एक ऐसा पौधा है जिसे बहुत ज़्यादा हार्श किसी खाद की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी केयर करके बहुत अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। जैसे ये पतली सी स्टेम आप देख रहे हैं, इस पर अब लीफ नहीं आ रही हैं और ये प्रोसेस होने लगा है सीड्स बनाने का। तो जब सीड पॉट बनने लगेगा तब भी आपके पौधे में फ्लावरिंग नहीं होगी। इन्हें कट करके आप गमले में ही नीचे डाल दीजिए, इससे मल्चिंग भी होती जाएगी और आपका पौधा ज़्यादा फ्लावरिंग भी करेगा। तो पिंचिंग आप ज़रूर करते रहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बरसातों में भी आपको अपने पौधे को फर्टिलाइज़ ज़रूर करना है। जो पौधे बहुत ज़्यादा गुच्छे में फ्लावरिंग करते हैं, उनकी एनर्जी को बचाने के लिए, या यूँ कह सकते हैं एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, हमेशा ऑर्गेनिक खाद देते रहना चाहिए। तो ये जो फर्टिलाइज़र मैं आपको बता रही हूँ, ये घर में बना करके आप अपने पौधे को दे सकते हैं। आज के वीडियो में आपको 2 खाद बताने वाली हूँ, दोनों को आप घर में बना करके दे सकते हैं। सबसे पहला खाद है ये, आधे चम्मच कॉफ़ी लेना है और आधे चम्मच चाय पत्ती। इसको भी आप अलग से दे सकते हैं। और ये जो लिक्विड मैंने बनाया है ये है, जितने भी वेजिटेबल्स आपके किचन से निकलते हैं उनको पीस करके आप इस तरीके से लिक्विड बना सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शनल है, यदि आप इतना कुछ नहीं करना चाहते हैं, पीसना नहीं चाहते हैं, तो रात भर पानी में भिगो करके रखिए। अगले दिन छिलकों को अलग कर लीजिए और उसी पानी में आधा चम्मच चाय पत्ती और आधे चम्मच कॉफ़ी को डाल करके आप अपने पोर्टुलाका को दे दीजिए। आप वीक में 2-3 बार इस खाद को देते रहिए। ये ऑर्गेनिक है और आपके पोर्टुलाका में अभी खाद की इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि बरसातों के बाद यदि बहुत अच्छे से फर्टिलाइज़ करेंगे, नवंबर तक बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती रहेगी। देखिए, मैंने तो पीस करके इसे बना करके रखा था। इसे स्टोर भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं कि 1 गिलास इस मिश्रण को 2 लीटर पानी में, जैसे मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से मिलाया और अपने पौधे को दे दिया। इसके फ़ायदे क्या होंगे कि जो सॉइल है वो नेचुरली आप कह सकते हैं भुरभुरी हो जाएगी, जो आप कोकोपीट और सारी चीज़ें डाल करके बनाते हैं, और बहुत ज़्यादा मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी आपके पौधे को मिल जाएगा। ये जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, ये प्रोसेस नहीं करना चाहते हैं तो सिर्फ पील्स को यदि पानी में भिगो करके रखेंगे। अच्छा, वेजिटेबल पील्स में क्या लेना है, आप जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो सारे ले सकते हैं, प्याज ले सकते हैं या फिर आप आलू के छिलके ले सकते हैं। अब दूसरी जो प्रॉब्लम देखिए अभी पोर्टुलाका में आ रही है, पहले फ्लावरिंग हो रही थी, फिर अचानक फूलों का खिलना बंद हो गया। अब इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। या तो लगातार बरसात का पानी जाने से मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है। दूसरी चीज़, आपने पिंचिंग नहीं किया है, तो इस तरीके से जैसे मेरे पौधे में आपको दिख रहा है सीड पॉट बनने की तरफ प्रोसेस होने लगा है, तो फिर आप फ्लावरिंग पौधा नहीं करेगा। तीसरी चीज़ है, लगातार धूप में नहीं है आपका पौधा, धूप नहीं रिसीव कर पा रहा है, तभी जो इसके पत्ते हैं वो गलने लगेंगे, क्योंकि धूप नहीं मिलने से ये पौधे ख़राब होने लगते हैं और फूल जो है, फूलों का साइज़ छोटा हो जाता है। अब देखिए मेरे पौधे में क्या प्रॉब्लम है, सारे नीचे से रूट्स गल रहे हैं क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा इसमें भर गया है। देखिए कुछ इस तरीके से। या तो ऐसा तब भी होता है जब कबूतर आपके पौधे को नीचे से कट कर देते हैं। तो कहने का मतलब है, एक अच्छी पैनी नज़र अपने पौधे पर रखिए कि अचानक फूलों की संख्या कम क्यों हो गई या फूलों का साइज़ छोटा क्यों हो गया। और ये वाली यदि प्रॉब्लम हो गई है कि सॉइल में बहुत ज़्यादा पानी भर गया है, तो आपको क्या करना चाहिए ये भी बता देती हूँ। सबसे पहले इसको आप सारे पौधे को बाहर निकालिए, क्योंकि ये इसकी रूट्स नीचे तक तो जाती नहीं है, शैलो रूट्स होती हैं, अब बहुत जल्दी रीग्रो हो जाती हैं। अभी लगाने के 3-4 दिनों के बाद ही आप इसमें फ्लावरिंग ले पाएंगे। जब बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी होगी तो इसमें बहुत ज़्यादा मिलीबग्स का अटैक होगा। देखिए कुछ इस तरीके से, ये देख पा रहे हैं आप। तो ऐसे सूरत में आपको मिलीबग्स का भी उपचार करना पड़ेगा, यानी कि या तो फंजीसाइड पानी में डालकर स्प्रे कर दीजिए, या फिर ये भी कर सकते हैं कि 1 चम्मच शैम्पू में आप नीम ऑयल या कुछ 1-2 ड्रॉप डालिए और स्प्रे कर दीजिए। या फिर
4-5 है, हाथों से हटा दीजिए। सबको हटाने के बाद मिट्टी थोड़ी सी ऊपर से जो नम मिट्टी है उसे हटाइए, गुड़ाई कीजिए, 4-5 घंटे ऐसे ही रहने दीजिए हवा में या धूप में, ये थोड़ा सूख जाए। फिर जो फ्रेश उसमें से कटिंग्स आपको मिलती हैं उन्हें वापस लगा दीजिए और लगा करके आप धूप में रख दीजिए। 3 से 4 दिन लगेंगे और आपका पौधा बच जाएगा और वापस रीग्रो हो जाएगा, बल्कि फ्लावरिंग भी करने लगेगा। अब जब आप दोबारा इसे रखेंगे, गमले में डालेंगे, तो इसको फिर उसके बाद कौन सा पानी देंगे ये भी समझ लीजिए। देखिए कुछ इस तरीके से आलू, प्याज और केले के छिलके बहुत ज़रूरी हैं, इनको आप मिस नहीं कर सकते। इनको आप पानी में भिगोइए, अगले दिन छानिए और इसी पानी को यूज़ कीजिए। अब मान लीजिए फिर नेक्स्ट डे अब पानी की ज़रूरत है तो इसी में पानी डाल के रखिए और दोबारा यूज़ कीजिए। ऐसा करने से बहुत जल्दी जड़ों का विस्तार होने लगेगा, पौधा मरेगा भी नहीं, क्योंकि आपने कोई केमिकल खाद नहीं दिया है। और ऑर्गेनिक खाद देने के बहुत सारे फ़ायदे आपको नज़र आएंगे। इस तरीके से आप अपने पोर्टुलाका को अभी मरने से बचा सकते हैं, सूखने से बचा सकते हैं और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट टिप्स जो है, इसमें गुड़ाई कभी भी नहीं करना चाहिए। गुड़ाई करने से जड़ें कट जाती हैं, तो पोर्टुलाका के पौधे में गुड़ाई नहीं हो सकती है, ये बात आप ध्यान रखें। प्रॉपर सनलाइट में रखिए और ये पौधा बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता रहेगा अभी नवंबर तक। मैं किसी वीडियो में ज़रूर आपको बताऊंगी इसके सीड्स को किस तरीके से कलेक्ट करके रखना है और अगले साल के लिए कैसे बचा सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।